हेलो एवरीवन, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे प्रसार शिक्षण की विधियों के बारे में। ठीक है, लाइव लेना चाहते थे बट आजकल नेटवर्क का इतना दिक्कत हो गया कि 10:30 बजे लाइव हम आ ही नहीं पाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो। ठीक है, हम क्वेश्चन एज यूजुअली जैसे पूछते हैं वैसे ही पूछेंगे, ऑप्शन वैसे ही देंगे। ठीक है, और आप लोग आंसर करिएगा। ठीक, और सेशन कैसा लगेगा लास्ट में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि होम साइंस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको यहाँ पर डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि किस तत्व के द्वारा प्रसार कार्य करता है व श्रम का सही उपयोग होता है। ध्यान से समझिएगा, किस तत्व के द्वारा ऐसा है जिसके द्वारा प्रसार कार्यकर्ता के समय और श्रम का सही उपयोग किया जा सकता है। तो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत का उपयोग करके, या प्रसार शिक्षा के माध्यम का उपयोग करके, या प्रसार शिक्षा की विधियों का उपयोग करके। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसार शिक्षण की विधियों का उपयोग करके। अगर आप चीज़ों को जानते हैं, आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, बट आप उसको अगर दूसरों को समझाने में असफल हो जाते हैं, यानी कि दूसरों को ठीक से समझा नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर किसका दोष होता है? तो आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है उसका। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को अगर आप सिखाने के लिए एक करेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आप जिस चीज़ को भी सिखा रहे हैं और आप क्या सिखाना चाहते हैं वो एक्यूरेट आपके लिसनर के पास एज यूजुअल वैसा ही पहुँचे। ऐसा नहीं कि आप सिखा कुछ और रहे हैं, आपने विधि कोई और अपना ली और सामने वाला कोई और तरीके से सीख गया, यानी उसका अर्थ दूसरा निकाल लिया। ठीक है, आप जिस अर्थ में सिखाना चाहते हो वह उसका अर्थ नहीं समझ पाया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है कि आप किस मेथड का यूज़ करते हो। बात समझ रहे हो ना? तो देखिए, तो किस तत्व के द्वारा? तो प्रसार शिक्षा की विधियों के द्वारा प्रसार कार्यकर्ता के समय और श्रम का सही उपयोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाता है विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा किस पर बल देता है? यानी जो एक्सटेंशन एजुकेशन है यह आपको किस पर बल देता है, किस पर जोर देता है? दूसरों से सहायता लेने में, स्वयं अपनी सहायता करने में, या दोनों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा स्वयं अपनी सहायता करने पर बल। ठीक है, ग्रामीणों को क्या किया जाता है? ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे कि क्या हो, उनके पास जो भी सुविधाएं हैं, जो भी सामग्री है, उसका वो बेहतर तरीके से उपयोग कर सके। यही तो प्रसार शिक्षक कार्यकर्ता का मेन काम होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि शहर से बड़ी बड़ी मशीनें ले जाके, शहर से अच्छी अच्छी चीज़ें ले जाके गाँव वालों को दिखाना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रसार कार्यकर्ता का क्या है कार्य कि वहीं पर जहाँ पर उस क्षेत्र में जो भी सहायता है, जो भी सुविधा है, उसको बेहतर तरीक़ा से और कैसे किया जा सकता है, इसी पर यह बल देता है, यानी कि स्वयं अपनी सहायता करने पर बल देता है। ये अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसार शिक्षा के कितने चरण होते हैं? शिक्षा के स्टेप होते हैं। क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनता है कि कितने स्टेप जो है वह एक्सटेंशन एजुकेशन के होते हैं। 6 होते हैं, 5 होते हैं, या 4 होते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 6। प्रसार शिक्षा के आपके कुल 6 स्टेप होते हैं। कौन कौन से सभी को पता है, हमने बताया था। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म करके याद करेंगे, AID, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाता है? अटेंशन हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? हिंदी में देखिए, ध्यान आकर्षण करना। ठीक है, ध्यान आकर्षण करना। उसके बाद क्या हो जाता है? अटेंशन के बाद इंटरेस्ट, यानी कि हिंदी में क्या हो जाता है? रुचि के बाद क्या हो जाता है? डिज़ायर मीन्स क्या हो जाती है? इच्छा हो जाती है। डिज़ायर के बाद इच्छा। इसके बाद आपका आ जाता है कन्विक्शन मीन्स क्या हो जाता है? ज्ञान। कन्विक्शन मीन्स हो जाता है ज्ञान। जब आपको ज्ञान प्राप्त होगी तब आप क्या करेंगे, यानी कि आपको जब ज्ञान यानी समझ आ जाएगी उस चीज़ के बारे में, तब आप क्या करोगे? आप क्रिया करोगे। क्रिया को क्या कहते हैं? एक्शन। ठीक है, एक्शन हो जाता है। फिर जब आप एक्शन करोगे और अगर कार्य आपके अनुसार सही हो जाता है तो आप क्या करोगे? आप सेटिस्फाइड रहोगे। तो ये क्या हो जाता है? ये स्टेप हो जाता है। सबसे पहला हो जाता है आपका अटेंशन यानी ध्यान आकर्षण। दूसरा हो जाता है इंटरेस्ट, यानी कि जब आप प्रसार कार्यकर्ता किसी को अगर ध्यान आकर्षित करना हो तो ध्यान आकर्षित करने के लिए वो कई सारी चीज़ों को अपना सकता है, जैसे पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, कठपुतली हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अभी आगे टूल्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन में कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो अभी फिलहाल ये समझिए कि एक प्रसार कार्यकर्ता है जो लोगों का ध्यान आकर्षण करना इतना आसान होता नहीं है, तो ध्यान आकर्षण करने के लिए वह डिफरेंट टाइप्स के टूल यूज़ करता है। ठीक,
तो जब वो ध्यान आकर्षण करेगा तो क्या होगा, लोगों का इंटरेस्ट आएगा, यानी कि चल के देखें तो कि इसमें क्या है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या देखा तो जाए। तो क्या होगा, धीरे धीरे रुचि जगेगी तो उनकी इच्छा और बढ़ेगी उनको देखने की, चलो इसको पूरा देखा जाए, अगर ये इतना अच्छा है तो इसको कंप्लीट किया जाए, इसको पूरा देखा जाए, ठीक है। तो इच्छा बढ़ेगी तो क्या होगा, उनकी समझ आएगी, तो उनको सही और गलत यानी ये करना है नहीं करना ये उनको समझ में आएगा, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक। ज्ञान में वृद्धि होने के बाद क्या करेंगे, वो क्रिया करने की कोशिश करेंगे, और रिजल्ट क्या करेंगे, वो सेटिस्फाइड होंगे। तो ये प्रसार शिक्षा का क्या हो जाता है, स्टेप हो जाता है। इसको आप AIDC, ठीक है, AID अगर आप याद कर लेंगे, इतना भी याद कर लेंगे तो भी आपका जो है वो बचा हुआ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। AID यानी अटेंशन हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है, डिज़ायर हो जाता है, कन्विक्शन हो जाता है। कन्विक्शन ऐड को भी याद कर लेंगे तो भी आपका ये लास्ट का पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया और मूल्यांकन नहीं, संतुष्टि, ठीक है, क्रिया और संतुष्टि। तो ये करेक्ट हो जाता है प्रसार शिक्षा के स्टेप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से आइए। क्रिया से पहले क्या आवश्यक है, स्टेप से क्वेश्चन है। स्टेप अभी हमने पूरे 6 के 6 आपको बताए हैं। अब बताइए आपको कि एक्शन से पहले कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ता है। क्रिया करने से पहले क्या बताइएगा, इच्छा आती है यानी इंटरेस्ट आता है, समझ आती है यानी कि कन्विक्शन आता है, रुचि यानी कि इंटरेस्ट या ऑल। फटाफट से आंसर करिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, आप इस तरीके से लिख के आराम से कर लेंगे। मैंने अभी बताया AIDC, एक्ट भी याद कर लेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, एक्शन और सेटिस्फैक्शन लास्ट में हो जाता है। तो आपका क्या हो जाता है, अटेंशन हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है, डिज़ायर हो जाता है, कन्विक्शन हो जाता है, एक्शन हो जाता है और आपका सेटिस्फैक्शन हो जाता है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है एक्शन से पहले क्या आता है। एक्शन हमारा कहाँ पर है, एक्शन हमारा 5वां चरण है। एक्शन हमारा क्या है, 5वां चरण है। सबसे पहले ये जानिए, एक्शन से पहले क्या आ जाता है, कन्विक्शन आता है। कन्विक्शन यानी कि ज्ञान यानी कि समझ। तो करेक्ट आंसर आ जाता है आपका B, समझ या करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेत पर या कार्यालय पर मिलना क्या है, ठीक है। खेत पर या कार्यालय पर जाकर मिलना क्या कहलाता है, आपका व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है, जनसंपर्क के अंतर्गत आता है या सामूहिक संपर्क के अंतर्गत आता है। तो खेत पर जाकर मिलना या कार्यालय में जाकर मिलना आपका क्या है, व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसमें आएगा, यानी कि पर्सनली, अगर हमें कोई चीज़ बतानी हो, सिखानी हो और किसी को पर्सनली करनी हो तो हमें व्यक्तिगत रूप से उसके घर पर, खेत पर जाकर मिलना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, ये आपका व्यक्तिगत के अंतर्गत आ सकता है, व्यक्तिगत के अंतर्गत ही ये आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, मुद्रित सामग्री, जैसे मुद्रित सामग्री कहने का मतलब आपका न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, किताबें हैं, ये सब क्या है, ठीक है। पोस्टर है, चार्ट है, मुद्रित सामग्री, ये सब संपर्क करने के कैसे माध्यम है, तो जनसंपर्क का माध्यम हो जाता है, व्यक्तिगत संपर्क का माध्यम या सामूहिक संपर्क का माध्यम। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये आपके बड़े स्तर पर यूज़ हो रही हैं, तो ये क्या है, एक जनसंपर्क का माध्यम है, ठीक है। जनसंपर्क, पोस्टर लगा दो तो सभी को पता चल जाए, एक एक को करके बांटना नहीं पड़ता है, ना ये समूह में चलता है, ठीक है। मुद्रित सामग्री क्या हो जाता है, जैसे आपको बट गया, अखबार है, मैगजीन है, ये क्या हो जाते हैं, ये सब बिक जाते हैं, ये सब क्या है, इसीलिए इनको मुद्रित सामग्री के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इनको लोग मुद्रा दे के खरीदते हैं, ठीक है। तो ये आपका मुद्रित सामग्री, अखबार हो गया, हो चाहे अखबार हो, चाहे मैगजीन हो, न्यूज़पेपर, ये सब ये आपके मुद्रित सामग्री के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये कैसे माध्यम है संपर्क करने के, तो ये आपके जनसंपर्क करने के बड़े स्तर पर, यानी करेक्ट आंसर हो जाता है जनसंपर्क के माध्यम में, बड़े स्तर पर इनसे सूचनाएं जो है वह प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रसार शिक्षा है क्या है, ये कैसी शिक्षा है, ये कठोर शिक्षा है, लचीली है, सैद्धांतिक है या ऑल है, ठीक है। कठोर का मतलब आप इससे भी लगा सकते हैं, क्या ये औपचारिक शिक्षा है, ठीक है, यानी कि टाइम, हर चीज़ की बाउंडेशन क्या है यहाँ पर है, नहीं, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई बाउंडेशन नहीं है। जब भी हम कोई औपचारिक शिक्षा लेते हैं तो वो किस पर आधारित होती है, वो आपके शिक्षण संस्था पर, ठीक है, शिक्षण संस्था पर या फिर अध्यापकों पर आधारित होती है। टाइम बंधा होता है, फिक्स होता है, फीस होती है, बुक्स होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन प्रसार शिक्षा क्या है, यह आपकी अनौपचारिक शिक्षा है, यह न तो संस्था से बंधी हुई है, न तो ये आपके किसी अध्यापक के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है, चीज़ें होती हैं किसके फेवर में होती है, किसके अनुसार चलती हैं। यहाँ पर चीज़ें चलती हैं आपके सीखने वाले के अनुसार, यानी यहाँ पर आपका सीखने वाला कौन है, ग्रामीण है, ठीक है, गाँव वाले लोग हैं। तो उनको जब समय मिलेगा तब आप सिखाओगे, ऐसा नहीं कि उनका सुबह का खेती का टाइम रहेगा और आप चले गए सिखाने, ऐसा कुछ नहीं। जब उनके पास टाइम होगा तब आप उनको जाकर सिखाओगे,
ठीक है, उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ता है। गृहिणी है, उनके पास दोपहर का समय हो जाता है। बहुत सारी गृहिणियाँ क्या हो जाती हैं, वह खेत में भी काम करती हैं, तो उनके पास थोड़ा शाम का समय हो जाता है। ठीक है, तो उनको शाम को जाकर सिखाना पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब ये पूरी तरीके से फ्लैक्सिबल है, फ्लैक्सिबल, ठीक है, लचीली है, ये किसी भी बंधन से मुक्त है, ये आपके सीखने वाले के अनुसार चीज़ों को करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लचीली है। सैद्धांतिक यानी कि आपका औपचारिक के अंतर्गत ही आपका सैद्धांतिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर व्यवहारिक होता तो व्यवहारिक करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर व्यवहारिक होता तो आपका बी और सी ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप समझिए प्रसार शिक्षा क्या है, यह लचीली है, व्यवहारिक है, सीखने वाले के अनुसार यह कार्य करती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रदर्शन के प्रकार है, क्या है प्रदर्शन के कितने प्रकार है? प्रदर्शन है, परिणाम प्रदर्शन है या परिमाण प्रदर्शन है? ए एंड बी है। फटाफट से आंसर, प्रदर्शन कितने प्रकार का होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रदर्शन के प्रकार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है प्रदर्शन आपका दो तरीके का होता है। एक आपका विधि प्रदर्शन यानी मेथड हो जाता है, दूसरा हो जाता है परिणाम प्रदर्शन। ठीक है, परिणाम प्रदर्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट आंसर। अब देखिए, जानिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए कि विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन क्या होता है। विधि प्रदर्शन होता है जिसमें कि चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया जाता है। जैसे कि आप अगर कोई टॉयज़ बना रहे हो, उसके बेनिफिट तो आप बताओगे ही बताओगे, लेकिन उसको आप बना के, प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, जब कोई चीज़ विधि प्रदर्शन द्वारा सिखाना होता है तो वो उस चीज़ को करके दिखाता है लोगों के सामने। जैसे कि करके दिखाने का मतलब कि वो उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से बनाएगा, एक एक स्टेप बताएगा आपको। इस तरीके से सिलाई करेंगे तब सॉफ्ट टॉयज़ बनेगा। सॉफ्ट टॉयज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं टॉयज़ बनाने के लिए। तो सॉफ्ट टॉयज़ में कितने सारी चीज़ें लगेंगी वो बताएगा, किसको किसको कहाँ कहाँ अटैच करके सिलना होगा वो बताएगा, एक एक चीज़ करके बताएगा, लास्ट में आपको पूरा सॉफ्ट टॉयज़ बना के दिखाएगा। तो मेथड के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें सिखाएगा। ये आपका क्या है, विधि प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन में क्या हो जाता है, सीधे आपके सामने कोई सॉफ्ट टॉयज़ ला के रख देगा और बताएगा कि देखिए इसका ये बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट, इसको ऐसे 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 करके बना लीजिए। मतलब वो बना के नहीं दिखाता है, सिर्फ वो चीज़ को दिखाएगा और आपको मुंह से सारी चीज़ों को बता देगा। ठीक है, तो और ये बता देगा कि इसको आप यहाँ से सेल करेंगे तो चलेगा, ऐसे सेल करेंगे, इसको जाके आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसका ये लाभ है। मतलब हर चीज़ आपको करके नहीं दिखाएगा, सिर्फ बोल के बता देगा, उसके परिणाम के बारे में आपको अवगत करा देगा। तो विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन ये आपके दो तरीके के प्रदर्शन होते हैं। आई होप मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा है, अब थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। ठीक है, तो सबसे पहले परिणाम प्रदर्शन क्या है। अभी मैंने बताया कि इसमें क्या हो जाता है, इसमें पुरानी चीज़ों तथा नई चीज़ों में तुलना करके कौन सा बेहतर है यह बताया जाता है। ठीक है, केवल चीज़ों को सामने रख कर यह बता दिया जाता है कि इसका क्या लाभ है। इसको पुरानी चीज़ों से कंपेयर किया जाएगा और उसकी बेहतरी चीज़, उसके सारी चीज़ों के लाभ के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि पुरानी प्रथा है, पुरानी प्रथा को परिवर्तन करके जो है वह कुछ मॉडिफाई करके नए तरीके से लाना, जिससे कि लोगों को और ज़्यादा सुविधा हो जाए और ज़्यादा बेहतर हो जाए, उनका रहन सहन क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। तो पुरानी कुप्रथाओं को थोड़ा तो बदलना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि पूरा चेंज कर दिया, नहीं, थोड़ा सा बदलाव के साथ उसको एक्सेप्ट करना। ये क्या है, ये आपका परिणाम प्रदर्शन है। इसमें तत्वों के केवल लाभ व हानि की बात की जाती है, विधियों की बात नहीं की जाती, यानी कि एक एक स्टेप करके नहीं बताया जाता है। मैंने सिर्फ कोई एग्जाम्पल दिया है, बाकी चीज़ें आपको कहाँ अप्लाई करनी है ये आपके समस्या और वहाँ पर क्या चीज़ उपलब्ध है क्या नहीं उपलब्ध है, आपको जो है वह उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो एग्जाम्पल बता दिया वही आपका फिक्स हो जाता है, नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक इनिशियल लेवल से, यानी कि एक बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया है, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको ये सब जाके करना तो है नहीं। ठीक, तो समझिएगा, विधियों को नहीं बताया जाता किसमें, परिणाम प्रदर्शन में। यह आपका लघुकालिक यानी कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला विधि है। कम समय में अधिक लोगों को सूचनाएं देने के लिए प्रयोग करते हैं क्या, भाषण या वार्ता का। ठीक है, कम समय में अधिक लोगों को सूचनाएं देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भाषण या वार्ता का प्रयोग करते हैं। सिंपोजियम क्या है, ध्यान रखिएगा, सिंपोजियम क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपोजियम क्या है, इसमें एक विषय पर अनेक लोगों द्वारा भाषण कराया जाता है। इसमें 2 से 5 वक्ता होते हैं, यह भाषणों की लघु श्रृंखला होती है। प्रत्येक वक्ता का समय क्या हो जाता है, निर्धारित होता है, पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है कि इसको इतना ही समय बोलना है, इनको इतना ही समय बोलना है। तो ये क्या हो जाता है, सिंपोजियम हो जाता है। पैनल वार्ता क्या होता है, तो यदि समूह बड़ा हो, ज़्यादा संख्या में लोग हो, तो क्या किया जाता है, 5 से 6 व्यक्तियों का एक पैनल बना दिया जाता है, जो समस्या पर बहस करते हैं, बाकी लोग अच्छे से सुनते हैं। तो ये आपका पैनल वार्ता हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, फोरम क्या है,
तो वाद विवाद की अवधि है, फोरम क्या है, यह वाद विवाद की अवधि है। इसमें सभा के समापन के समय, ये इसे कब आयोजित किया जाता है, सभा के समापन के समय आयोजित किया जाता है। कहने का यह मतलब है जैसे जब कोई टीचर आपको पढ़ाने आता है, ठीक है, तो आपको पूरा लेक्चर दे दिया, तो फिर लास्ट में क्या करता है, उसकी इच्छा होती है तो वो क्या करेगा कि कुछ क्वेश्चंस करेगा आपसे, ठीक है, कि आज हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेगा। तो ये क्वेश्चन आंसर का सेशन ही क्या कहलाता है, फोरम कहलाता है। यह वाद विवाद की अवधि होती है, इसमें सभा के समापन के समय इसको आयोजित किया जाता है। जब श्रोताओं की संख्या अधिक हो, नेक्स्ट है, जब श्रोताओं की संख्या अधिक हो, समय सीमित हो, तब श्रोता को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है। क्या कहलाता है, तो इसे बज सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बज सेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्कशॉप किसे कहते हैं, वर्कशॉप किसे कहते हैं, यह एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस है जो 7 से 15 दिन के लिए की जाती है। इसमें विशेषज्ञों के भाषण, व्यक्तिगत संपर्क और सामूहिक और अनौपचारिक वार्ताएं व पुस्तकालय, इन सब की व्यवस्था की जाती है। यानी कि ये थोड़ी सी महंगी विधि है, ठीक है, ये थोड़ी सी महंगी विधि है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, फिर भी कई जगह इसका अरेंजमेंट किया जाता है। तो वर्कशॉप क्या है जानिए। आगे बढ़ते हैं, सेमिनार क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा है। तो सेमिनार में आकर्षण का केंद्र कोई एक व्यक्ति होता है जिसके लिए सभा आयोजित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली, किसी को बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई, अब उसके सम्मान में क्या जाता है, एक सेमिनार रखा जाता है, लोग उनकी सक्सेस की स्टोरी को सुनने आते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति आयोजित किया जाता है, क्या, सेमिनार, जो कि जिसमें वो व्यक्ति बोलता है और बाकी लोग उसको सुनते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। बात समझ गए। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का सेशन। आई होप आज के सेशन में आप लोगों को चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। लाइव आने की कोशिश हम रात में फिर करेंगे। अगर 10:30 पे कनेक्ट हो गए आप लोग, एक बार चैनल पे विजिट ज़रूर कर लिया करिए, ठीक है। 10:30 पे विजिट ज़रूर कर लिया करिए। आगे पीछे थोड़ा सा टाइम शेड्यूल होता रहता है, 10:30 प्लस हो ही जाता है, क्या करें, दिक्कत परेशानी तो सभी के साथ है। चलिए फिर कोई बात नहीं, लाइव अगर आ गए तो इससे आगे हम कराएंगे। अगर लाइव हो गया, क्लास चल गई, तो इसके आगे कराएंगे। अदरवाइज़ आज का ये आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।